गया या पहनने के कपड़े चले गए या आने जाने का किराया नहीं, वो बाद में अपना नाम ऑफिस में लिखा है, उसका टिकट भी कुबेर भंडारी कराएगा और कपड़े भी कुबेर भंडारी पहनाएगा। करता वो है, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता। हम जितना उसका भजन करेंगे, हाँ शक दुनिया पर करो पर परमात्मा की भक्ति पर कभी शक मत करो, कभी मत करो। और एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना, शक और शक्कर ये लिमिट में रखो। शक्कर भी चाय में लिमिट में होना चाहिए, बराबर। ज्यादा शक्कर होगी तो चाय पी सकोगे? बोलो जम के। बिल्कुल कम शक्कर होगी तो चाय अच्छी लगेगी? नहीं। शक और शक्कर की मात्रा का लेवल बराबर रखिए। ना शक ज्यादा होना चाहिए, ना शक्कर ज्यादा होना चाहिए। शक ज्यादा होता है तो हमारा घर बिगाड़ देता है, शक्कर ज्यादा होती है तो शरीर बिगाड़ देती है। जब शक ज्यादा होगा तो हमारा घर बिगाड़ देगा। किसी ने कह दिया तेरी सास ऐसी है, शक करना चालू कर दिया, जरूर मेरी सास मां गई थी ना तो वहां से कुछ करवा के लेकर आई होगी, मेरी सास अभी पंढरपुर गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी, मेरी सास वहां गई थी ना वहां से कुछ लेकर आई होगी। बस शक भराता गया। ननद ने ऐसा कर दिया। हम कई जगह चले जाते हैं, कई जगह पर जाकर कोई घूमता रहता है, उससे पूछते रहते हैं माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हमारे यहाँ क्या हो गया। उसने कह दिया तेरे पड़ोसी ने तेरे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तेरी दुकान बांध दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर काल घुमा दिया, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर कोई ने ऐसा कर दिया, कोई ने भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिया। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला के ऊपर ना तो कभी भूत लगता है, ना प्रेत लगता है, ना चुड़ैल लगती है। शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला हमेशा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूत चुड़ैल सब शंकर जी के पास रहते हैं। जो पहले से उनके ऊपर चढ़े हो वो तुम पे क्या खाद चढ़ेंगे? जबरदस्ती दुनिया के लोग भर्ती में तुम्हारे को भ्रम में कह देते हैं तेरे ऊपर भूत लगा दिया, उसने तेरे ऊपर विद्या कर दी, उसी ने ऐसा कर दिया, तेरी दुकान बंद हो गई, चलती हुई दुकान बंद हो गई। चलती हुई दुकान क्यों बंद हुई? किस लिए बंद हुई? तुम्हारे कारण बंद हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छी दुकान चल रही थी, बंद क्यों हुई? तुम्हारे कारण हुई। क्यों? क्योंकि कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ और लीचड़ इन दोनों से दूर रहना चाहिए। कीचड़ शरीर में लगता है तो दाग लगा देता है, खराब कर देता है शरीर को। और लीचड़, लीचड़ मतलब आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति का संग पकड़ोगे तो वो सुबह वो भी जगदम्बा आराम से 8-9 बजे उठ रही है, पति कह रहा चाय ला दे, बिना नहाए रसोई घर में चालू करके 8:30 बजे जब जगदम्बा उठ के चाय बनाएगी, 9:30 बजे भेरू ब्रश करेगा, 10:30 बजे नाश्ता चलेगा, 10:30-11 बजे नौकर को चाबी दे दी तो खोल लेना, 11 बजे आराम से साहबजादे दुकान पर पहुंचे और सोच रहे हैं कि मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही। नौकर ने उसी दुकान के 2 चौराहे छोड़कर एक दुकान डाल ली और यहाँ के सारे ग्राहकों को वही भेज दिया। कीचड़ और लीचड़ इनसे बचकर रहना। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति तुम्हारी पूरी व्यवस्थाओं को, पूरे जीवन को खराब कर देगा। तुम्हारी जो दिनचर्या है उसको खराब कर देगा। आपकी सुबह उठने की आदत है, 6 बजे जगने की आदत है, कोई लीचड़ व्यक्ति तुम्हारे साथ में है, अगर वो 8-9 बजे उठता है तो तुम्हारी भी धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाएगी 8-9 बजे उठने की। तुम 4 बजे उठती थी, मालूम पड़े 8 बजे उठ रही, 9 बजे उठ रही। क्यों? क्योंकि वो लीचड़ का साथ हो गया। और दोस्त दूसरे पर दे रहे, माता जी बता दो हमारी दुकान क्यों चली गई? माता जी बोली तेरे पास वाले ने करा है, तेरे पास वाले। अब पास वाली से तब प्रेम था, दिवाली पे मिठाई भी भेजती थी, गुजिया भी भेजती थी, चकली भी भेजती थी, मठरी भी भेजती थी। अब उससे ऐसा हो गया
और बेचारी ने करा कुछ नहीं, पर तेरे घर के लोग, तेरे बेचारी का नाम दुश्मन हो गए, दुश्मन। इस प्रकार से आशीर्वाद जिसके बाद न केवल आपकी जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों साल 2023 को खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और इन बचे हुए दिनों में से अगर आप किसी भी बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज डाल देते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आने वाले साल में साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, हल्दी तो हर किसी के घर में होती है, किचन की शान होती है हल्दी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर आप हल्दी के बिना खाना बनाएंगे तो आपका खाना बेस्वाद रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य होता है वह बिना हल्दी के संपन्न नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हल्दी का उपाय आपको बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। हल्दी जो होती है वह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की वृद्धि भी करती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ तंत्र शास्त्र के अनुसार इस साल को खत्म होने से पहले अपने घर के हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपा देंगे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय का आपको पलट करके ऐसा लाभ मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। त्वचा के लिए हल्दी को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है, इसीलिए आपने देखा भी होगा जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है तो वहां पर पूरे हल्दी का एक अलग से समारोह रखा जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से दूल्हे और दुल्हन की त्वचा में निखार आ जाता है। इसीलिए त्वचा संबंधित जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसी की दूसरी तरफ अगर हल्दी का उपाय माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार हल्दी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। खास तौर से तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप साल के अंतिम महीने के किसी भी बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन हल्दी के वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मानकर चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी की कृपा से न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी और आपको आपके जीवन में धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय जय। भगवान विष्णु जी की उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है राहु, केतु और भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि साल 2024 में हमेशा आपका राहु, आपका केतु, आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा से
फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई ना रोक पाए। तो बस आपको यह करना है, इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको एक डब्बा ले लेना है और उसमें पूरा हल्दी भर देना है। अब आपको 2 लौंग लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको हल्दी का डिब्बा और 2 लौंग लेकर के जाना है। भगवान विष्णु जी की जो भी काला चित्र है वहां पर आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना है। 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है, क्योंकि लौंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। लौंग में कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस हल्दी के डिब्बे में दोनों लौंग को डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अच्छी तरीके से बंद कर देना है। अब आपको इसी हल्दी के डिब्बे को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय अपना बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस साल के अंत होने से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा आपको इस प्रकार से मिलेगी, जिसके बाद आने वाले साल 2024 में आपके राहु केतु आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए। पहुंच गए, पंढरपुर आ गए, रामेश्वरम पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए, जगन्नाथ पहुंच गए, तीर्थ स्थल पे हमने पांव रखा, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब हम गोवा जाते हैं, आज कजन क्या बोल रहा था कि हम तो कजन कौन सी जर्सी गए थे, भगवान क्या बोले थे, तो हमने भी कहा हमारे यहाँ भी 3-4 जर्सी हैं, घूमती रहती जर्सी गाय ना। 31 मनाना है तो होटल और क्लब नहीं, गोवा नहीं, किसी तीर्थ स्थल जाना चाहिए। तीर्थ स्थल। एक बहन ने पत्र लिखा है,